हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूनिट 1 साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो हमारे डिजिटल लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम यानी इंटरनेट के जरिए किए गए इलीगल एक्टिविटीज दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। ये ना सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। साइबर क्राइम एक ऐसी चीज है जो आज के डिजिटल एरा में रोज बढ़ रही है। जब हम इंटरनेट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं या किसी भी तरह से ऑनलाइन एक्टिव होते हैं, हम सब पोटेंशियल टारगेट्स बन जाते हैं साइबर क्रिमिनल्स के लिए। साइबर क्राइम अलग अलग तरीकों से होती है, जैसे हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और रैंसमवेयर अटैक्स। आपने शायद सुना होगा हैकिंग के बारे में, जिसमें हैकर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस लेकर किसी के पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुरा लेते हैं। फिशिंग का मतलब है फेक ईमेल्स या मैसेजेस के जरिए आपको ट्रैप में फंसाना, जिसे आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स शेयर कर देंगे बिना सोचे समझे। साइबर क्राइम के कुछ फेमस एग्जाम्पल्स भी है, जैसे रैंसमवेयर अटैक्स। आपको पता होगा, रैंसमवेयर अटैक्स में साइबर क्रिमिनल्स आपके सिस्टम को लॉक कर देते हैं और एफआईआर अनलॉक करने के लिए पैसे डिमांड करते हैं। ये एक बड़ा थ्रेट बन चुका है दुनिया भर में। एक और कॉमन साइबर क्राइम है आइडेंटिटी थेफ्ट। आजकल साइबर क्रिमिनल्स किसी की भी आइडेंटिटी चुराकर उसका मिसयूज कर सकते हैं, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और सोशल सिक्योरिटी नंबर्स तक इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम्स का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं होता। ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए दुनिया के हर कोने में लोगों, बिजनेसेस और पूरे देशों को अफेक्ट करते हैं। इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी को एक ग्लोबल नजरिए से समझना और देखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक कंट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन वल्नरेबल है, तो साइबर क्रिमिनल्स उसका फायदा उठा सकते हैं और दुनिया भर में हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, WannaCry रैंसमवेयर अटैक 2017। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। WannaCry रैंसमवेयर अटैक, जो 2017 में हुआ था, दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में 230,000 कंप्यूटर्स को इम्पैक्ट किया। ये एक वल्नरेबिलिटी थी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, जिसे एक्सप्लॉइट करके साइबर क्रिमिनल्स ने सिस्टम्स को हैक कर दिया। इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स के फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर दिया गया और फिर उन्हें खोलने के लिए बिटकॉइन में रैंसम डिमांड की गई। इस अटैक का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) पर पड़ा था, जहां हॉस्पिटल्स को ऑपरेशंस में बहुत बड़ी रुकावट आई थी। इस इंसिडेंट ने हमें ये सिखाया कि एक सिंगल साइबर क्राइम का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हेल्थ केयर सिस्टम्स, पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। अब एक और मेजर साइबर क्राइम केस की बात करते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी ज्यादा था, द एक्विफैक्स डेटा ब्रीच। 2017 में हुआ ये अटैक दुनिया के सबसे बड़े डेटा ब्रीचेस में से एक था। हैकर्स ने एक्विफैक्स के सॉफ्टवेयर में एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और 147 मिलियन से ज्यादा लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, बर्थ डेट्स और एड्रेसेस भी एक्सपोज हो गए थे। ये ब्रीच सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए भी काफी डैमेजिंग था। इस इंसिडेंट ने हमें दिखाया कि अगर साइबर सिक्योरिटी वीक है, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लोगों के पर्सनल डेटा का गलत हाथों में जाना उनके लिए फ्यूचर में सीरियस इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि साइबर क्राइम सिर्फ एक मोमेंट का थ्रेट नहीं है, बल्कि इसका असर बहुत लंबे समय तक बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के ऊपर हो सकता है। दोस्तों, साइबर क्रिमिनल्स हमेशा अपने टैक्टिक्स को इवॉल्व करते रहते हैं ताकि सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास कर सके।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, वैसे वैसे साइबर क्राइम के तरीके भी और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। अब देखते हैं कैसे ये इवॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहला मेथड है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। इसमें साइबर क्रिमिनल्स लॉग ऑन को मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें धोखा देकर उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकल लेते हैं। आजकल फिशिंग ईमेल्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि वो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस या आपके कोलीग्स के नाम का उसे करके आते हैं और उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। एक सिंपल सा ईमेल या मैसेज भी कभी कभी आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक करने का सोर्स बन सकता है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है। दूसरा इवॉल्विंग टेक्निक है एआई और मशीन लर्निंग का यूज। साइबर क्रिमिनल्स एआई का उसे कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर बनाने के लिए, जो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अडैप्ट हो जाता है। इस वजह से इस मैलवेयर को डिटेक्ट करना और डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी हमें सेफ बनाने के लिए एडवांस हो रही है, वैसे हाई साइबर क्रिमिनल्स भी उसी टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए उसे कर रहे हैं। एक और डिस्टर्बिंग ट्रेंड है डीप फेक टेक्नोलॉजी। एआई का उसे करके फेक वीडियोस और ऑडियो बनाए जा रहे हैं जो असली लगते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज इम्पर्सोनेशन या फ्रॉड के लिए किया जा सकता है। सोचो, अगर कोई आपका फेक वीडियो या ऑडियो बनाए जो असली लगे, तो उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये एक नया और डेंजरस ट्रेंड है जो साइबर क्राइम के लैंडस्केप को और ज्यादा चैलेंजिंग बना रहा है। दोस्तों, साइबर क्राइम का लैंडस्केप काफी रैपिडली चेंज हो रहा है। आजकल ये क्राइम्स पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। आइए कुछ की ट्रेंड्स की बात करते हैं जो ग्लोबल साइबर क्राइम को शेप कर रहे हैं। सबसे पहला ट्रेंड है साइबर क्राइम्स की बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी और सोफिस्टिकेशन। पहले जो सिंपल हैकिंग अटैक्स होते थे, अब वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ एन्क्रिप्शन, डार्क वेब कोऑर्डिनेशन और एआई पावर्ड अटैक्स तक पहुंच गए हैं। आजकल के अटैकर्स हाईली एडवांस टेक्निक्स का उसे करते हैं जो डिटेक्ट करना मुश्किल बना देते हैं। ये अटैक सिर्फ टेक्निकल नहीं होते, इन्हें डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करना काफी चैलेंजिंग होता जा रहा है। दूसरा मेजर ट्रेंड है स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर क्राइम। कई नेशंस पर ये इल्जाम लगता है कि वो साइबर क्राइम एक्टिविटीज को या तो डायरेक्टली अंजाम दे रहे हैं या उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये साइबर एस्पियनेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स के फॉर्म में आते हैं, जिनके पीछे अक्सर जियोपॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। ये एक ग्लोबल इशू है जिसमें नेशंस अपनी जियोपॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए साइबर क्राइम का इस्तेमाल करते हैं। अगला ट्रेंड है रैंसमवेयर अटैक्स का ग्लोबल इम्पैक्ट। इन अटैक्स में साइबर क्रिमिनल्स डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और फिर उससे अनलॉक करने के लिए रैंसम डिमांड करते हैं। ये अटैक्स अब बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच गए हैं। ये अटैक्स न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचते हैं, बल्कि उनकी ऑपरेशंस को भी पूरी तरह डिसरप्ट कर देते हैं। एक और की ट्रेंड है डेटा ब्रीचेस। डेटा साइबर क्रिमिनल्स का प्राइम टारगेट बन गया है। मेजर डेटा ब्रीचेस में मिलियंस लॉग ऑन की पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जो आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे बेड रिस्क्स क्रिएट करती है। जब भी डेटा ब्रीच होता है, उसका असर सिर्फ डेटा पे नहीं होता, बल्कि लोगों की प्राइवेसी और सेफ्टी पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लास्ट ट्रेंड है साइबर क्राइम एज अ सर्विस का एस। आजकल साइबर क्रिमिनल्स अपने टूल्स, सर्विसेज और प्लेटफॉर्म्स को दूसरे क्रिमिनल्स को ऑफर करते हैं। इसे ऐसे लोग भी सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स कर सकते हैं जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती। ये एक नई ट्रेंड है जो साइबर क्राइम को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना रहा है, चाहे उन्हें हैकिंग की टेक्निकल नॉलेज हो या नहीं। दोस्तों, साइबर क्राइम के काफी टाइप्स होते हैं और हर टाइप का अपना एक यूनिक तरीका और असर होता है। आइए देखते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स जो हमेशा हेडलाइंस में रहते हैं।
सबसे पहला टाइप है हैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसमें साइबर क्रिमिनल्स सिस्टम में घुसकर सेंसिटिव डेटा तक पहुंच जाते हैं, यूजुअली मलिशियस इंटेंट के साथ। कभी कभी ये डेटा को स्टील करते हैं, कभी उससे करप्ट करते हैं। ये टाइप के अटैक्स मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल यूजर्स भी कभी कभी इसके शिकार हो जाते हैं। दूसरा कॉमन साइबर क्राइम है फिशिंग। इसमें क्रिमिनल्स एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी का डिस्गाइज लेकर आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका पासवर्ड या बैंक डिटेल्स। आजकल फिशिंग ईमेल्स और मैसेजेस काफी रियलिस्टिक लगते हैं, इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। आपको हमेशा ऐसे ईमेल्स से अलर्ट रहना चाहिए जो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तीसरा टाइप है मैलवेयर अटैक्स। मैलवेयर जैसे वायरसेस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम में घुसकर डेटा स्टील या करप्ट करते हैं। ये मैलवेयर अक्सर ईमेल्स के थ्रू या मलिशियस वेबसाइट्स पर क्लिक करके आपके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। रैंसमवेयर एक ऐसा अटैक होता है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स आपका डेटा एन्क्रिप्ट कर देते हैं और उससे अनलॉक करने के लिए रैंसम डिमांड करते हैं। ये अटैक सिर्फ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स नहीं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को पैरालाइज्ड कर सकते हैं। एक और टाइप का अटैक है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS। इसमें अटैकर्स किसी सर्विस या वेबसाइट को इतना ज्यादा ट्रैफिक भेजते हैं कि वो टेम्परेरीली अनअवेलेबल हो जाती है। ये अटैक्स वेबसाइट्स को डाउन करके यूजर्स के लिए एक्सेस इम्पॉसिबल बना देते हैं, जो काफी बिजनेस लॉस का कारण बन सकता है। साइबर एस्पियनेज काफी सीरियस टाइप का साइबर क्राइम है, जिसमें अनऑथराइज्ड स्पाइंग या सर्वेलेंस होता है, यूजुअली स्ट्रैटेजिक या पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। ये अटैक्स जनरली गवर्नमेंट्स या लार्ज कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट किए जाते हैं और इनका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। लास्ट टाइप है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें साइबर क्रिमिनल्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराकर आपकी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं, ऑफन फाइनेंशियल गेन के लिए। आइडेंटिटी थेफ्ट एक काफी कॉमन साइबर क्राइम है जिसे लोगों को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स या क्रेडिट हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, साइबर क्राइम सिर्फ एक देश या एक रीजन तक सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल इशू बन चुका है जिसे हर कॉन्टिनेंट अपने तरीके से फेस कर रहा है। आइए एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें कि साइबर क्राइम लैंडस्केप कैसे डिफरेंट रीजन्स को अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। यूएस साइबर क्रिमिनल्स का एक बड़ा टारगेट है और यहाँ रैंसमवेयर अटैक्स, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसे साइबर क्राइम्स सबसे ज्यादा होते हैं। ये अटैक्स मोस्टली बिजनेसेस और गवर्नमेंट एजेंसीज पर टारगेट किए जाते हैं, जिसे ऑपरेशंस डिसरप्ट और फाइनेंशियल लॉसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी साइबर रिस्क्स का सामना कर रही है, खासकर डेटा प्रोटेक्शन और GDPR वायोलेशंस के मामले में। साथ ही यूरोप में पॉलिटिकली मोटिवेटेड साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। ये साइबर अटैक्स सिर्फ बिजनेसेस नहीं, बल्कि गवर्नमेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं, जिसमें पर्सनल डेटा और नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा रिस्क होता है। एशिया पैसिफिक रीजन में रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज जैसे चाइना और इंडिया साइबर थ्रेट्स के इंक्रीजिंग रिस्क फेस कर रहे हैं। रैपिड डिजिटाइजेशन और वीक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स की वजह से ये रीजन साइबर क्रिमिनल्स के लिए इजी टारगेट बन गया है। जितनी फास्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रही है, उतने ही ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स यहाँ के सिस्टम्स और नेटवर्क्स को टारगेट कर रहे हैं। आखिर में बात करते हैं अफ्रीका की। पहले ये रीजन साइबर क्राइम से कंपैरेटिवली सेफ था, लेकिन अब ये भी साइबर थ्रेट्स में काफी शार्प राइज देख रहा है। मोबाइल इंटरनेट यूजर्स के ग्रोथ और वीक साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इसके मेजर रीजंस है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के रैपिड डिजिटल ग्रोथ के साथ साथ साइबर क्रिमिनल्स यहाँ भी काफी एग्रेसिवली ऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you need the notes from this session, feel free to let me know in the comments. Also, if there's any other topic you'd like me to cover in future videos, just mention it below.
and I'll try my best to create content around it. Don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel for more updates. All the best with your learning journey, and I'll see you in the next video.